हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHP एको। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आगे के लूप्स की बात करेंगे। जैसे पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने वाइल लूप पढ़ा था और डू वाइल पढ़ा था, दोनों में अंतर भी समझा था, दोनों को प्रैक्टिकली करके भी देखा था। आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे फॉर ईच, ठीक है। ये दोनों ही लूप हमारे PHP में यूज़ होते हैं, ठीक। आज देखेंगे कि इनका सिंटैक्स क्या है, इनमें अंतर क्या है, और कब हम फॉर यूज़ करते हैं और कब हम फॉर ईच यूज़ करते हैं, और किसके लिए या किस कंडीशन के लिए हमारा दोनों लूप्स में से कौन कौन से लूप सुटेबल रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं। देखिए, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या करा था, वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप में क्या था कि जब तक हमारी कोई भी जो यहाँ पे कंडीशन थी, ठीक है, जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू होती रहती थी तब तक हमारा जो भी स्टेटमेंट था वो प्रिंट होता रहता था। मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हम देते थे वो चलता रहता था, वो डिपेंड करता था कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन देते थे, ठीक। लेकिन वाइल लूप में क्या करते हैं, कंडीशन के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। आई मीन्स उसके सिंटैक्स में कुछ और चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, ठीक। अब फॉर लूप में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कंडीशन, ठीक है, और तीसरा आता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो फॉर लूप में हमारी तीन चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन जो भी देनी होती है उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी यूज़ होता है, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसको अगर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू करें या किसी प्रैक्टिकल के थ्रू करें तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं $i और इसको हम वैल्यू देते हैं 1। जैसे हमने वाइल में करा था, वाइल में हम कोई वेरिएबल रखते थे, फिर उस वेरिएबल की हमने कंडीशन रखी थी और उस वेरिएबल में फिर हमने इंक्रीमेंट किया था, तो जाके हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा था। तो यहाँ पे हमने फॉर में $i इक्वल टू 1 दे दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया $i को 1 से। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन देनी, यानी $i हमारा कब तक चलेगा। तो हम चाहते हैं कि $i हमारा लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स तक प्रिंट हो, ठीक है। तो ये दूसरी हमने क्या दे दी, कंडीशन। उसके बाद हमने इस कंडीशन को ब्रेक किया और उसके बाद हमने क्या करना है, $i को प्लस प्लस करना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, देखिए, उसके बाद हम एको कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं $i, ठीक है। अब इसको मैं सेव करा लेता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, मैं इसको वैम्प में www में फॉर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर एंड फॉर लूप, ठीक है। इसमें मैं सेव कर लेता हूँ index.php नेम से, ठीक है। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब i को वैल्यू 1 दे दी। उसके बाद i में कंडीशन लगा दी, दूसरा मैंने ये कर लिया काम, और तीसरा मैंने इंक्रीमेंट कर लिया। तो इसको पहले हम रन करा के देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट करने के बाद मैं अपना फोल्डर एक्सेस कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर जो था वो था फॉर एंड फॉर लूप्स। चलिए, देखिए, आई हमारा कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, अप टू 10 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या एज वाइल लूप की तरह है, लेकिन वाइल लूप में क्या है कि हम इनिशियलाइज अलग करते हैं और वाइल में हम केवल कंडीशन रखते हैं, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लूप फिनिश होने के बाद हम देते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में थोड़ा सा आपको ईजी पड़ जाता है कि आप एक ही ब्रैकेट के अंदर तीनों कंडीशन आप देते हो, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फॉर लूप्स हो गया, ठीक। इसको हम वाइल लूप की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो हम देख लेते हैं फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फॉर ईच का आपको सिंटैक्स बता दूं। फॉर ईच में हम फॉर ईच कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लूप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेरिएबल को हम क्या करते हैं, किसी और वेरिएबल से कंपेयर करते हैं, या पर्टिकुलर उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए
कि फॉर ईच लूप का यूज जो सबसे ज़्यादा होता है वो एरे में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरे में मैंने आपको बताया था कि एरे क्या होता है, हमारा एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं डेटा के, तो उसके लिए हमें फॉर ईच यूज ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब उसके लिए हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप में या वाइल लूप में हमें कंडीशन देनी पड़ती है। आपने देखा था कि जब हम वाइल की बात करते हैं, ठीक है, या हम फॉर की बात करते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन तो देना ही पड़ता है, साथ में हमें कंडीशन भी देनी पड़ती है, आप देख चुके हैं। लेकिन फॉर ईच लूप में क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच क्या करेगा, हर एक डेटा के लिए हर एक बार लूप को काउंट करेगा या हर एक बार लूप को चलाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे काम करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर कार नाम का, ठीक है, और इसमें मैं एरे की वैल्यू रख लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं रख लेता हूँ HYUN Hyundai, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टाटा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ BMV, ठीक है। ये तीन मैंने वैल्यू यहाँ पे रख ली हैं। देखिए, एरे को आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको किस तरीके से बताया, इस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पुराने तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया। देखिए, अगर आप एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं तो आपको एरे कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, और अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो आपको एरे यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, हमने एरे को क्या कर दिया, एरे को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया किसमें, डॉलर कार वाले वेरिएबल में। अब देखिए, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास कार के डेटा हो सकते हैं, ठीक। तो मेरे को कंडीशन लगाने में दिक्कत हो सकती है अगर मैं फॉर या वाइल से करूँगा। तो मैं क्या कर लूँ, मैं फॉर ईच लूप का यूज़ कर लूँ, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को दे दूँ डॉलर कार, और इसको दे दूँ एज डॉलर वैल्यू। अब देखिए क्या हो रहा है, डॉलर कार में जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे हुंडई आया तो एक बार उसने हुंडई के लिए लूप चला दिया, मतलब वो हमारा वैल्यू में पास हो गया, ठीक। उसके बाद टाटा आया तो टाटा जैसे ही कार वाले वेरिएबल में आया तो उसने उसको वैल्यू वाले वेरिएबल में पास कर दिया। एज कीवर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि हर एक डेटा के लिए हम हर एक बार लूप को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको डॉलर वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन कराते हैं। देखिए, हुंडई, टाटा, BMW, ये तीनों हमारे डेटा आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे BR यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारे हुंडई, टाटा और BMW तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ईच लूप क्या कर रहा है, हर एक डेटा के लिए हर एक बार रन हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, आपने क्या कर लिया, ये तो हमने ये एरे यूज किया है। देखिए, इसको बोलते हैं इंडेक्स एरे। आपने अगर पहले पढ़ा हो, मैंने इसमें बताया हुआ भी है, ठीक है, कि इंडेक्स एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये इंडेक्स एरे है। लेकिन अगर मान लीजिए एरे हमारा एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव एरे के लिए आप क्या करते हैं, एसोसिएटिव एरे के लिए आप एक की डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने हुंडई के लिए, मान लीजिए मैंने हुंडई के लिए यहाँ पे एक की दे दी 1, ठीक है। उसके बाद टाटा के लिए मैंने की दे दी 2। देखिए, इस तरीके से हम एरो का यूज करते हैं, यही हमारा एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम एसोसिएटिव एरे दिखाते हैं कि इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ की 3, जिसमें मैं प्रिंट कराऊंगा BMW को। तो देखिए, हर एक कार के लिए, मतलब हुंडई के लिए, टाटा के लिए और BMW के लिए, हर एक कंपनी की कार के लिए मैंने क्या कर दिया, एक एक की डिफाइन कर दी। अब ये इंडेक्स एरे नहीं रह गया, ठीक है, अब ये एसोसिएटिव एरे बन गया, ठीक है। तो अगर हमें मान लो एसोसिएटिव एरे में फॉर ईच लूप का यूज करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमने इनके लिए की डिफाइन करी है, तो हम ऐसा ही सेम की इसके अंदर भी लिख देंगे। देखिए, एज के बाद हम लोग लिखेंगे डॉलर की, और वही साइन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए, अभी हम पहले इसको वो कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए, अभी भी हमारी तीनों वैल्यू ही आ रही हैं, ठीक है, हमारी की अभी नहीं आ रही है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें की को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम की को भी प्रिंट कराना चाहते हैं कि 1 पे हमारी हुंडई आए, 2 पे टाटा आए, 3 पे BMW आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर की
इक्वल टू डॉलर वैल्यू, और इसके बाद मैं लगा लेता हूँ बी आर। अब देखिए आपको देखने में ज़्यादा इजी हो रहा होगा कि यहाँ पे पहले डॉलर की आएगा, की के बाद उसकी वैल्यू आएगी, और हम यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ कर पा रहे हैं जिससे हम ब्रोकन लाइन दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रन कराता हूँ। देखिए 1 2 3 हमारी कीज भी आ गई, ठीक है, और हमारा डेटा भी आ गया, मतलब हमने एसोसिएटिव एरे का यूज कर लिया फॉर ईच लूप के थ्रू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं और फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर ईच लूप हमारा एरे में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। हम इसको एज कीवर्ड को ऐसे ही रखते हैं, इसमें आप चेंज नहीं करेंगे, ये कीवर्ड है तो ये एज इट इज यूज होगा। अगर की को भी प्रिंट कराना है तो की को आप दे सकते हैं, और केवल अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो की को आप हटा दें और यहाँ से भी हटा दें, आप सिर्फ वैल्यू लिख दें तो आपकी सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम फॉर और फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो उसको कमेंट करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।